भाई लोगों एक बारी तालियां हो जाएं, एक शतक और आया है। भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का शतक है। 4 शतक आए हैं भाई लोगों। उसके बाद शुभमन गिल का शतक है 147। तुझको शर्म नहीं आया देखी तेरी मजबूरी। उसके बाद भाई लोगों ऋषभ पंत का 100 आया है 134। और भाई लोगों फिर एक और शतक आया है शोएब बशीर का। 26 ओवरों में 100 रन है और 1 विकेट लिया भाई लोग। वो विकेट भी मेरी प्रिंसो फेंक के चली गई, इसकी ऐसी की तैसी, इस पे कृपा करके चला गया हमारा शुभमन गिल, नहीं तो इसका कुछ होना नहीं था। 26 ओवरों में बोले बन जाती हैं भाई लोगों। हाँ ये चार्जर को क्या हो रहा है। हाँ 26 ओवरों में, हाँ 26 ओवरों में बोले बन जाती हैं, 156 बॉल बन जाती हैं। और 156 बॉलों में अपने बवासीर ने भी भाई लोगों बना दिया है, शतक बना दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कितने रन करने हैं? 500 का फट्टा लगवा दें। बाय द वे गौतम गंभीर खुश नहीं है बाहर बैठ के। हाँ गौतम गंभीर कर रहा था भाई अभी थोड़ी देर पहले जब ये विकेट फेंक रहे थे। देखो रविंद्र जडेजा बहुत ही काबिल प्लेयर है, 40 45 50 रन बनाने योग्य। वो अलग बात है कि उसको टेल के साथ खेलना है, लेकिन हमारे टेल एंडर टेल मानते कहां हैं अपने आप को। भाई जसप्रीत बुमराह अपने आप में शानदार आदमी भाई, 1 ओवर में 35 रन बनाने वाला आदमी, स्ट्रोट ब्रॉड को वो भी ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी देखनी भाई। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, हमें डिक्लेयर नहीं करना, हमें मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी इंजॉय करनी है। और लाइव चलते चलते ही बल्लेबाजी देखेंगे सारे भाई बंधु, क्योंकि थोड़ी देर में बल्लेबाजी आ ही जानी है। लेकिन यहां से पेल के रखो, खींच के रखो, मीटर ढील नहीं देनी बिल्कुल भी। बहुत अच्छा खेली है यार, एक बारी तालियां बजा दो टीम इंडिया के लिए भाई लोगों। बहुत बढ़िया खेले यार, वेल प्लेड इंडिया तो बोलना बनता है भाई। देखो यार सीरीज, इतनी लंबी सीरीज, 5 मैचों की सीरीज, पहला टेस्ट मैच, और वो जी इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, ये है वो। अरे हमने ठेका ले रखा उनकी बॉलिंग वीक है। हमें अपनी एहसासी कराओ। वो चाहे जिसको मर्जी लाएं। जब वो स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को खिलाते थे हमसे पूछ के खिलाते थे क्या? और अब वो नहीं है तो हमसे पूछ के थोड़ी उन्होंने बाहर करा है उनको। कुछ ऐसे मनुष्यत वाले लोग होते हैं, अरे उनको जो उनके पास है वो अपना लेके आओ यार बेस्ट। हमारे पास जो अपना बेस्ट है हम लेके गए हैं। मतलब टीम इंडिया अगर तो हार जाए फिर तो इन लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। एग्री? फिर इन लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। और अगर टीम इंडिया अच्छा कर ले, डोमिनेट कर ले, सामने वाली टीम वीक हो जाती है। मतलब अपनी टीम की एप्रिसिएशन नहीं करनी इनकी, पता नहीं कौन सी इनका भाई इनका फाइन लगता है इनके ऊपर, इनको एप्रिसिएशन नहीं बनती है। यशस्वी ने 101 किया है, राहुल ने 42 करा है, साई सुदर्शन चलो चूक गया, शुभमन गिल ऋषभ पंत ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी है भाई। मतलब ऑलमोस्ट 150 रन लगा दिए उन्होंने। और नहीं इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, अरे रही रहेगी बॉलिंग वीक। मेरी बात सुनो, मैं ठेकेदार नहीं हूं इंग्लैंड की टीम में क्या कमियां हैं, करेक्ट है। मैं ठेकेदार नहीं हूं ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या कमी है। मैं ठेकेदार नहीं हूं जब भी मेरी हिंदुस्तान की टीम किसी भी टीम के खिलाफ खेलने जाएगी, हम ठेकेदार नहीं है। सामने वाली टीम अपना बेस्ट ले आए, हमारे पास जो बेस्ट है अपना हम वो लेके चले जाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है भाई इस चीज के। हमको बस इतनी सी बात समझ में आती है, हमारे पास जो बेस्ट है हम वो लेके गए, तुम्हारे पास जो बेस्ट है तुम अपना ले आओ। मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरी टीम जीतनी चाहिए। वो मैंने कहा है ना अभी 2-4 दिन पहले, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, सीमेंट चाहे जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी टीम जीतनी चाहिए, बात खत्म। धन्यवाद। अब आ जाते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, बकैती मारते हैं साथ में। और एक स्टैट की और कहानी यहां पे बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। कल सचिन पाजी ने इच्छा जाहिर करी थी कि 1 शतक और आना चाहिए है, और पंतिया ने बिल्कुल अपने फैंटास्टिक स्टाइल में 100 किया। और ऐसा आज से पहले कितनी बार हुआ है या कब कब हुआ है कि एक ही पारी में 300 आए हों? कोई बताएगा ऐसा कितनी बार हुआ है आज वाला मिला के? इंडिया पहली पारी खेल रही है,
एक ही दिन की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट इनिंग की बात हो रही है। कितनी बार हुआ है आज से पहले? एक भाई ने लिखा 8 बार, 3 बार, 2 बार। यू एब्सोल्युटली रॉन्ग हेयर। 4 बार ऐसा हुआ है, इससे पहले 3 बार हुआ है, 4 बार ऐसा हुआ है। बताता हूं कैसे कैसे हुआ है। 1986 मिस्टर सुनील गावस्कर, श्रीकांत एंड मोहिंदर अमरनाथ जी होंगे मेरे ख्याल से, है ना, मोहिंदर जी लिखा हुआ है नाम। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 1986 भाई लोगों। 300 बाय इंडियन बैटर इन एन इनिंग। आउटसाइड एशिया की बात हो रही है, आउटसाइड एशिया की बात हो रही है। इसके बाद फिर 2002 में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, और ये हुआ था इंग्लैंड हेडिंगले 2002 में। शायद इसी का जिक्र किया था सचिन तेंदुलकर ने। फिर उसके बाद भाई लोगों अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ये कारनामा किया था 2006 में। कौन थे वो 2 लड़के 3 लड़के? अरे भाई साहब, सहवाग, राहुल द्रविड़ और हमारे हनी भाई, मतलब मोहम्मद कैफ। उसके बाद ये कारनामा 2025 यानी कि इस टेस्ट मैच में हुआ है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत वर्सेस इंग्लैंड हेडिंगले 2025। तो ये बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। पंतिया का ये कौन सा 100 आ गया है? 7वां 100 आ गया है। हाँ, पंतिया का ये 7th 100 आ गया है और बहुत अच्छा अचीव किया है यार उसने टेस्ट क्रिकेट में ना, बहुत बढ़िया अचीव किया उसने। समझ नहीं आता इस तरीके का प्लेयर T20 इंटरनेशनल में क्या हो रखा है, बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। और चलो आ जाओ, अब मैसेज पढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, लंबा लाइव नहीं रखूंगा, थोड़ा छोटा ही लाइव रखूंगा। सच्चाई बताऊं तो मैं अकेले ऋषभ पंत के लिए आया हूं लाइव, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर ऋषभ पंत का अभी 100 होने में कमी रहती या नहीं होता तो मैं छुट्टी कर लेता इस वाले लाइव की, फिर मैच खत्म होने के बाद आता। लेकिन क्योंकि 100 बनाया है ऋषभ पंत ने तो मैं स्पेशली आया ही इस वजह से हूं भाई। चलिए जी, सबसे पहला मैसेज आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम हेनरी। लंच में क्या बटा है? रोज ये लोग विकेट फेंक जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, इस तरीके से अक्सर ऐसा होता है। जब भी ब्रेक होने वाला होता है, इसको टेस्ट क्रिकेट का नेचर बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसको ऐसा अक्सर होता है भाई। अकेले हमारे साथ नहीं होता, ऐसा अक्सर होता है। दिक्कत क्या है ना, हमारे वाला याद रहता है, चुभ जाता है, और बाकियों का याद नहीं रहता है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं इस तरीके से लंच से पहले जब इस तरीके से विकेटें गिरती हैं। टॉस गेमिंग, दिल खुश करता जिम्मेवारी लेके सब ने चुक दो इंग्लैंड नू। पाजी टॉस गेमिंग पाजी वेलकम। पाजी देखो, जब तक जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी तब तक किस तरीके से पता लगेगा बंदा निकम्मा है या काबिल है। जिम्मेदारी पड़ी है गिल के ऊपर और देख लो शतक आया पाजी। और अच्छी चीज क्या है, गिल हो कैप्टन, विराट कैप्टन हो, रोहित कैप्टन हो या महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन हो या आने वाले टाइम में कोई भी हो, अगर पूरी टीम स्टैंड नहीं करेगी ना फिर कुछ नहीं हो सकता। आप एक चीज देखो, जब विराट कोहली कैप्टन मेरे ख्याल से जब कैप्टन बना था शतक आए थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा हुआ था उस सीरीज में, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, शायद कुछ ऐसा हुआ था। कहने का मतलब एक है पूरी टीम को खड़े होना पड़ेगा। अभी देखो गिल ने अपना पार्ट प्ले किया, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे पूरी टीम खड़ी हुई है ऑलमोस्ट, 1-2 लड़कों को छोड़ के, और जो फेल हो गए हैं चलो कोई बात नहीं, वो उसके बाद खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिंग टू बुक पाजन, शुभमन का शुभागमन। हाँ यार, ये बड़ी रिवायती सी लाइनें होती हैं, मैं इनको अवॉइड करता हूँ। हाँ, वो ना एक ही लाइन है ना, सारे यूट्यूबर और सारे एक्स क्रिकेटर सब इसी को रगड़ते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, नंबर 4 पे, ये नंबर 4 कभी भी इंडिया का हल्का रहा नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, इतना ही कह सकता हूँ भाई। लाज रखी है इस नंबर 4 की, कल भी यही बात बोली थी और आज भी यही रिपीट कर रहा हूँ। एंड फंटास्टिक पंत, बट दोनों करुण एंड साई नहीं, दोनों में फ़र्क है, दोनों के जीरो में फ़र्क है, दोनों की जीरो को देखने का नज़रिया अलग अलग है।
साई अपना पहला मैच खेल रहा है, उसको आप 10 मैचों के बाद जज करोगे प्लेयर में दम है कि नहीं है, एटलीस्ट 5-10 मैच दोगे। करुण नायर 8 साल के बाद वापसी कर रहा है, उसको तो एक पल भी खराब नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि उसको बहुत कुछ साबित करना है भाई। उसको ये साबित करना है कि मुझे सही मौका दिया है, मैं 8 साल के बाद भी काबिल बंदा हूं, और करेगा शायद वो, लेकिन अभी पहली ये मेरे को चुभ रहा है ये जीरो करुण नायर वाला।